नमस्कार, मैं हूं पीस त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना विशेष कार्यक्रम अर्पण नर्पण में आप सभी दर्शकों का स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम कल के राशियों का हाल बताते हैं ताकि आप अपने कल को प्लान कर सके। साथ में आपके प्रश्नों का जवाब होगा। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके और आप अपने प्रश्नों के साथ हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0771400877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं रिश्तों की। जी, रिश्तों का आपके जन्म कुंडली से क्या संबंध होता है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2000 यानी कल का पंचांग चर्चा करेंगे। तो आज चर्चा करेंगे कि आज शुभ संवत 2080 शक 1945 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि होगी कल और दिन बुधवार होगा। दशमी रात्रि को 11:05 तक, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शाम को 6:37 तक का, चंद्रमा मीन राशि में होंगे और राहु काल 11:49 से 1:12 तक। तो ये तो था पंचांग। और अब जानते हैं आपकी जन्म कुंडली में कौन सा रिश्ता आपके लिए लाभकारी होगा और कौन से रिश्ते में आपको तकलीफ हो सकती है। एग्जैक्टली ये सारा कुछ आपकी जन्म कुंडली में लिखा होता है कि किस रिश्ते में आपको नफ़ा होगा, कुछ रिश्ते में आपको परेशानी होगी, कौन सा रिश्ता आपको परेशान करेगा। ग्रह नक्षत्र हमारे सारे आपसे रिश्तों पर भी अपना पूरा प्रभाव डालते हैं। इस संबंध में ज्योतिष शास्त्र में पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो सकती है। कुंडली में प्रत्येक ग्रह से कोई ना कोई रिश्ता जुड़ा होता है और प्रत्येक भाव से रिश्तेदारों की स्थिति भी समझ में आ जाती है। मसलन सूर्य से जहां पिता और पिता तुल्य संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, वहीं चंद्रमा से माँ, मौसी और माता के संबंधी रिश्तों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। मंगल से भाई बहन मित्रों के संबंध में जानकारी पाई जा सकती है। बुध से बहन, बुआ, बेटी, साली और इससे संबंधित रिश्तों में जाना जा सकता है। वहीं गुरु से पिता, दादा, गुरु और देवता का पता चलता है। शुक्र से पत्नी और स्त्री के संबंधों का पता चल सकता है। शनि से चाचा, माता, सेवक तथा भविष्य के अधीनस्थों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वहीं राहु से साला, साली, ससुर और केतु से संतान और नाना जैसे रिश्तों के बारे में जाना जा सकता है। इसी तरह से अगर हम भावों की चर्चा करें तो भाव भी कई बार रिश्तों की जानकारी देते हैं। जैसे लग्न से स्वयं के रिश्तों के बारे में, दूसरे स्थान से कुटुंब, तीसरे स्थान से छोटे भाई बहन, चौथे स्थान से पड़ोसी और सहायकों के बारे में जाना जा सकता है। माँ, सास, ससुर और नज़दीकी रिश्तेदारों के बारे में जाना जा सकता है। पंचम स्थान से हम संतान, दोस्त और अपने प्रेम संबंधों को, समाज के संबंधों में जाना जा सकता है। छठवें स्थान से हम माता पक्ष और सेवक, सातवें स्थान से जीवन साथी और पार्टनर के बारे में जान सकते हैं। आठवें स्थान से पितृ संबंधी रिश्तों के बारे में जाना जा सकता है। वहीं नौवें स्थान से आप दादा और पारिवारिक बुजुर्ग के संबंधों में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दशम स्थान पिता और अधिकारी सहयोगियों के बारे में जान सकते हैं। 11वें स्थान से बड़े भाई बहन, दोस्तों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 12वें स्थान से पिता पक्ष और जीवन साथी के संबंधों में जाना जा सकता है। तो आध्यात्मिक रिश्तों में के बारे में भी 12वें और 8वें स्थान से आपकी जानकारी मिल सकती है। अतः इन भावों की स्थिति और भावेश की अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति से आप ये जान पाते हैं कि किस भाव में आप किस रिश्तों के कारण कितने सुखी और कितने दुखी होने वाले हैं। मतलब कौन सा रिश्ता आपको कितना पैनिक हो सकता है, किस रिश्तों से आपको सुख मिलेगा, किस रिश्तों से दुख मिलेगा, किन रिश्तों के कारण किस समय में क्या लाभ या क्या हानि हो सकती है, ये सारा कुछ हम जान सकते हैं। जीवन में जो रिश्ता दुखी करता हो, उससे संबंधित ग्रहों की शांति कराने से उस रिश्तों के शुभ फल पाए जा सकते हैं और आपके भविष्य की योजना बनाने में भी आपको इससे काफ़ी लाभ होता है। चलिए, तो आपने समझ लिया रिश्तों का ताना बाना, और जिसमें अगर आप किसी खास रिश्ते से खास समय में परेशान हो तो किस तरह की ग्रह शांति करानी चाहिए। मसलन यदि आप अपने मैरिटल लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो तो आप सप्तम भाव की शांति करा सकते हैं, सप्तमेश की शांति करा सकते हैं। यदि आप संतान को लेकर परेशान हो तो आप पंचम स्थान की या पंचमेश की शांति करा सकते हैं। यदि आप स्वयं के देह से परेशान हो तो लग्नेश की शांति करा सकते हैं। यदि चित्त आपका अनेकाग्र हो तो तृतीयेश की शांति करा सकते हैं। यदि
यदि आपका मन एकाग्र आध्यात्म में लगता हो तो 9वें स्थान की प्राप्ति ग्रह शांति करा सकते हैं। यदि आपका मन बहुत ज्यादा भटक रहा हो तो आप द्वादशीश और अष्टमेश की ग्रह शांति करा सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आप काफी हद तक अपने ग्रहों की दशाओं से उत्पन्न दुखों को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। ये बात जरूर है कि सब कुछ भगवान के अधीन है, मगर हम प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। चलिए तो अब राशियों का सफर शुरू करते हैं और आपसे गुजारिश कि यदि आपके मन में कोई सवाल हो तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस के साथ अपने प्रश्न लिखें। हमारे साथ पहले कॉलर हैं जी, हमारे साथ पहले कॉलर कोमल जी हैं, शायद उनसे बात नहीं हो पा रही। हम 12 राशियों की बात करते हैं। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थितियां क्या हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में बृहस्पति होने के कारण ही काफी कूल होंगे। राहु के साथ में होने के कारण थोड़ा सा ऐसा लगता है, थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं। 12वें स्थान का चंद्रमा माता के स्वास्थ्य, पेट की तकलीफ की ओर संकेत करते हैं। भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति लग्न में है। आपका कल का दिन काफी खास हो सकता है। इसमें आप किसी आध्यात्मिक उपक्रम में जुड़ सकते हैं। क्या करना चाहिए? कल थोड़ी सी चीनी का दान करके और दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि कल का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। एग्जैक्टली अगर हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा इस राशि में 11वें स्थान में, तृतीय चंद्रमा 11वें स्थान में, बहुत ज्यादा भावुक हो जाएंगे आप। 12वें स्थान में बृहस्पति बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पे खर्च थोड़ा ज्यादा होगा या कमाई थोड़ी सी कम हो सकती है। शनि इस समय हम देखें कि आपके 11वें स्थान में शनि है, मतलब वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 10वें स्थान में शनि है। गवर्नमेंट ऑफिस में आपके रिश्ते काफी अच्छे होंगे, यानी वहां से आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? तो भाई इस समय चूंकि 12वें स्थान में राहु बैठे हैं तो बृहस्पति बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में नहीं चाहिए कि ये थोड़ा सा गुड़ चने का दान करके दिन की शुरुआत करें, बृहस्पति मंत्र का जप करें तो इन्हें फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जिम्नाई की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि अब इस समय चंद्रमा जो है वो 11वें स्थान में बैठे, तो निश्चित तौर पर ये भी काफी ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं। भाग्य स्थान में पड़े हुए चंद्रमा किसी आध्यात्मिक कामों में इन्हें लगना पड़ सकता है। 8वें स्थान के शनि अच्छे नहीं, विवादों से बचना होगा। क्या करें? शनिश्चर मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों अब सूरज जी जुड़े हैं, सूरज जी कॉल पे हैं, सूरज जी से बात करते हैं। सूरज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? लगता है सूरज जी से बात नहीं हो पा रही है, तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थितियां इनके लिए क्या कहती हैं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश सूर्य इस समय 4th स्थान में है, तो भूमि वाहन मकान के योग काफी अच्छे होंगे। जहां तक सवाल चंद्रमा का है तो चंद्रमा द्वादशीश होकर के और भाग्य स्थान में बैठे हैं, तो इस अष्टम स्थान में बैठे हैं, मतलब स्थान परिवर्तन के योग हो सकते हैं और दिन बड़ा हैक्टिक जा सकता है। इस समय 7वें स्थान में शनि, रिश्तों को लेकर के थोड़े से परेशान हो सकते हैं, खासकर यदि आप शादीशुदा हो तो अपने पार्टनर के साथ में थोड़े से परेशान हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? इस समय चंद्रमा के मंत्रों का जप करें और थोड़ी सी चीनी का दान करके दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर। हमारे साथ हितेश जुड़ चुके हैं। हितेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मैं नारायणपुर से बोल रहा हूँ जी। हेलो, जन्म तारीख बता दें। 8/9/1983 और जन्म समय बता दें। दोपहर 2 बजकर लगभग 2 या 2:30 बजे ऐसा कुछ है। 2:30 लगभग। और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान गोंदिया। जी, क्या जानना चाहते हैं? सर वही अपने बारे में जानना चाहता है। बिजनेस चलता नहीं है, ना पानी चल नहीं रहा है कुछ। काम क्या करते हैं आप? मैडम सर मैं अपना ऑटो पार्ट्स का काम है मेरा। ऑटो पार्ट्स का काम है और आप ऑटो पार्ट्स के काम में थोड़े से आप परेशान, इस समय जल्द दिखते हैं। आपका जन्मलग्न धनु है, राशि आपकी सिंह है। आपकी सभी जो दशाएं चल रही हैं उन दशाओं को अगर देखें तो समझ में आता है कि सिंह राशि से अभी बृहस्पति अष्टम स्थान में, तो मुझे ऐसा लगता है कि बस थोड़ा सा परेशानी जरूर। राहु अष्टम स्थान में तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आपको महसूस हुई होंगी, निश्चित तौर पर हुई होंगी। काफ़ी ज़्यादा परेशान है आप। इस समय करना क्या चाहिए? इस समय शुक्र के अंतर दशाएँ भी चल रही हैं, मतलब कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, कमाई मतलब आपकी रेगुलर रेवेन्यू भी कम है और साथ में खर्चे भी ज़्यादा हैं। इस समय करना क्या चाहिए? चूँकि गोचर में अष्टम स्थान में राहु है, इसलिए राहु की शांति कराएं और उसके लिए रुद्राभिषेक कराएं। और शुक्र की शांति के लिए आप दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का माणिक्य धारण करें तो आपके लिए काफी फायदा होगा। चलिए अब हमारी
चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। इस समय चर्चा कर रहे थे कन्या यानी वर्गों की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि कल का दिन इनके लिए कैसा रहने वाला है। जी तो हम देखें कि कन्या राशि वाले जातकों के लिए लग्न में शुक्र है, थोड़ी सी एंग्जाइटी जरूर है। 7वें स्थान में चंद्रमा, मगर काफी इमोशनल होंगे। 6ठे स्थान में शुक्र, ऋण रोग व्याधि शत्रुता से मन परेशान हो सकता है। इस राशि वाले जातकों के लिए 3रे स्थान में मंगल, आतुरता या किसी प्रकार का एक्साइटमेंट आपके लिए बेहतर नहीं होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 8वां बृहस्पति, लाइफ पार्टनर की सेहत या रिश्तों को संभालने की जरूरत पड़ेगी। क्या करें? बृहस्पति के मंत्र का जप करें, थोड़ी सी गुड़ चने का दान करें तो कल का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस राशि में क्या खास है। तो हम देखें 12वें स्थान में शुक्र पड़े हुए हैं, तो इस राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी सी एंग्जाइटी यानी हेल्थ को लेकर के परेशानी हो सकती है। लग्न में केतु, बहुत तेज वाहन चलाने वाले थोड़े से सावधान हो जाएं। 5वें स्थान में शनि, लाइफ पार्टनर के साथ या दोस्तों के साथ रिलेशन आपको बेहतर रखने होगा। इस समय 10वें 6ठे स्थान में पेट की तकलीफ हो सकती है। क्या करें? चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें और साथ में थोड़े से घी चीनी का दान करें तो कल का दिन आपके लिए बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में सूर्य बुध मंगल है। याद रखें कि वृश्चिक राशि हिंदुस्तान के इस समय मुस्तकबिल का भी है। तो देखिए कि लग्नस्थ मंगल के कारण इस राशि वाले जातक अपने आप को खूब बहुत ज्यादा मजबूत महसूस कर सकते हैं। इस समय 4थे स्थान में शनि, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़िया रहेगी। आइए चलिए देख लेते हैं कि बृहस्पति पंचमेश होकर 6ठे स्थान में, थोड़ा सा पेट की तकलीफ हो सकती है। जहां तक सवाल है राहु का, 6ठे स्थान के राहु के कारण संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत तेज गाड़ी से बचना चाहिए, तेज चलाने से, ड्राइविंग से बचना चाहिए और साथ में गाय को गुड़ के साथ में रोटी खिलाएं तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सिस्टेरियंस की। इस राशि में 3रे स्थान में शनि, आरोग्य से बचे। 4थे स्थान में चंद्रमा, पारिवारिक कलह की संभावनाएं बन सकती हैं। इस समय करना क्या चाहिए? 12वें स्थान में मंगल, आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। क्या करें? गुड़ का दान करें, दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब हमारे साथ मनोज जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मनोज जी क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ हाँ बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सर मेरा क्या है, जन्म तिथि जो है हाँ 21/12/1986। 21/12 21/12/1986। 21 दिसंबर ना? हाँ हाँ 21/12/1986। जन्म समय और जन्म समय जन्म समय 2:15 ये दिसंबर। दोपहर का है रात का? सर ये दोपहर का है रात का? सर ये दोपहर का है रात का है? सर लगता है कि आपसे बात नहीं हो पाएगी क्योंकि आप सिग्नल पर नहीं हैं और शायद आप अपनी टीवी के सामने हैं। ये एक लोभ है आपका। अभी बताएं दोपहर का है रात का है? अब जन्म तिथि तो याद है 21/12/1986। जन्म समय दोपहर का है रात का है? रात का है। और जन्म स्थान? रात का। जन्म स्थान कब का है प्रभु? जन्म तिथि चलिए 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 कांकेर का है। आप ये टीवी चला करके अगर आप प्रश्न पूछना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना? क्या जानना चाहते हैं बताइए? वही मेरा तबीयत के बारे में जानना था। अभी तो आपने हमारी तबीयत खराब कर दी है। चलिए आइए देखते हैं कि इस समय आपकी तबीयत कैसी है। हम अपने सभी दर्शकों से गुजारिश करते हैं कि जब कभी भी आप हमें बात करें तो टीवी की आवाज़ बंद कर दें, क्योंकि आपके टीवी की आवाज़ से हमें काफ़ी परेशानी होती है। बहरहाल कार्यक्रम भी काफ़ी परेशान हो जाता है। आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी जो राशि वो है कर्क। लग्न में शुक्र है। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, स्वभाव से एंग्जाइटी है, चीज़ें बहुत देर से समझ में आती, तनाव में रहते हैं आप। इस समय जहाँ तक सवाल पेट की तकलीफ हो सकती है। चतुर्थे शनि इस समय 2रे स्थान में है। इस समय दशाएं क्या चल रही हैं अगर उन पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि सूर्य की महादशा और सूर्य की महादशा में शनि का अंतर है। मई 2024 तक लगातार शनि के कारण पेट की तकलीफ, बदन का दर्द या फिर आर्थराइटिस की प्रॉब्लम जैसी हो सकती है। किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें और साथ में शनिश्चर मंत्र का जप करें, ओम शम शनिश्चराय नमः। खट्टे तीखे का निषेध करें, मतलब खट्टी चीजें ना खाएं, तीखी चीजें ना खाएं और साथ में थोड़े से काले तिल का दान करें, तेल का दान करें तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। चलिए तो अब हम बात कर लेते थे मकर यानी कैप्रिकॉन्स की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय हमारे साथ नरेंद्र जुड़े हैं। नरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं?
नरेंद्र पंडित जी प्रणाम। जी नरेंद्र जी, समय कम है, फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी 12/9/1973। 12/9/1973 समय बता दें। समय मेरे को एग्जैक्ट तो मालूम नहीं पर अंदाजा सुबह, दोपहर, शाम, रात। अंदाजा शाम को 7 बजे के आसपास। जन्म स्थान भानु प्रतापपुर। प्रभु जानना क्या है? पंडित जी ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं और मेरे काम रहते हैं, लोग मेरे से जुड़ते जरूर हैं, कुछ दिन मेरे साथ रहते हैं और अच्छे से होता है, हर चीज संचालन होता है। अचानक से क्या होता है कि ब्रेक लग जाता है और लोग भाग जाते हैं, लोग दूर हो जाते हैं। जी, आज चर्चा का विषय यही है कि बहुत सारे रिश्ते बहुत तेजी से टूट जाते हैं। उसकी वजह क्या है? आपका जन्मलग्न मीन राशि, आपकी कुंभ, आपके द्वादशे शनि चौथे स्थान में, इसके चलते आपके रिश्ते बड़ी तेजी से टूटते हैं। और यदि आप चाहते हो कि रिश्ते लगातार बेहतर हों तो आप शनिश्चर मंत्र का जप करें, शनिवार का व्रत करें, काले तिल का दान करें और 1 वर्ष के भीतर बताएं कि ये सारे रिश्ते सस्टेन किए करें। ये बहुत अच्छा रहेगा। आज का हमारा विषय यही था कि रिश्तों के ताने बाने में कैसे हम अपने आप को खुशी पा सकते हैं। चलिए, हमारे साथ अगले कॉलर कार्तिकेय जी हैं। कार्तिकेय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? कार्तिकेय जी थोड़ा जल्दी करिए। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। डेट ऑफ बर्थ 20 जनवरी 1992। जन्म समय 8:50 सवेरे। जन्म स्थान अंबिकापुर। प्रभु जानना क्या है? कुछ भी मेजर चीज मेन पॉइंट का बता देते महाराज। मेन पॉइंट बता दीजिए। अभी करते क्या हैं आप? अभी तो मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। चलिए, प्रॉपर्टी का काम करते हैं। और शादी हुई कि नहीं? शादी नहीं हुई है। चलिए, यही देखते हैं। आपका जन्मलग्न कुंभ है और आपकी जो राशि है वो है कर्क। सप्तमी सूर्य 12वें स्थान में है, तो मुझे से लगता है शादी में परेशानी, तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें। दूसरा 11वें स्थान में मंगल के साथ में राहु है और ये इस राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा अग्रेसिवनेस से बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ना रखें। चूंकि राहु मंगल के साथ में बैठे हैं, इसलिए नियमित रूप से आप शनिवार का व्रत करें, काले तिल का दान करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करें, तो ये आपको काफ़ी फायदा रहेगा। यदि आप कोई स्टोन पहनना चाहते हो तो एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का ओपल धारण करें। ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। आने वाला समय आपके लिए काफ़ी बेहतर है। लगातार प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी, पर अगर शादी करना हो तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराना बेहद जरूरी होगा। हमारे साथ अगले कॉलर रवि जी हैं। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ नमस्कार पंडित जी। एकदम नमस्कार, बताएं। जी मैं डोंगरा गांव से हूँ। मेरा नाम रवि शंकर शुक्ला है जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1985। 1987? 85। 85। जन्म समय? हाँ समय है 10:25 सुबह का। और जन्म स्थान? जन्म स्थान यही डोंगरा गांव ही है। डोंगरा गांव, यही छत्तीसगढ़ डोंगरा गांव। जी, क्या जानना चाहते हैं? जानना ये चाहता है, एक्चुअली मैं कर्ज से परेशान हूँ और पैसा तो मेरे पास आता है, अच्छा है। और काम करते क्या है? मेरा फैंसी स्टोर है। फैंसी स्टोर। फैंसी स्टोर है। कर्ज किस लिए लिया आपने? लोन वगैरह लिया था बिजनेस सेटअप करने के लिए। चलिए, बिजनेस सेटअप करने के लिए लोन लिया था, मगर लोन चुक नहीं रहा है, ये एक बड़ी परेशानी है। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो मिथुन है। आपके अगर हम भाग्येश को देखें, अष्टम स्थान में होने के कारण आपको लगता है कि सोमवार का व्रत करना चाहिए, चंद्रमा के मंत्रों का जप करना चाहिए और एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखरा धारण करना चाहिए। आप देखिए 1 वर्ष के भीतर आपका लोन चुक जाएगा। चलिए, तो अब आपसे विदा लेते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।